हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स सम रिजर्व वर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड एक मीनिंग होता है, जिनको हम कोई वेरिएबल के नाम में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, कोई क्लास के नाम में उसको यूज नहीं कर सकते, उनका एक रिजर्व मीनिंग होता है। तो कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिनका जानना बहुत जरूरी है, उनको कैसे यूज करना है और उसका मीनिंग क्या है और उसको क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आज कुछ कीवर्ड देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ कीवर्ड्स के नाम दिए हुए हैं और जावा कीवर्ड्स के बारे में ये बताया है कि इसको हम रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला नाम बताया है सुपर। सुपर वर्ड हम ऑलरेडी सुने हैं, समझे हैं और यूज भी किए हैं। प्रीवियस वीडियो में ही हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो जहां पे हम सुपर वर्ड का यूज किए थे पेरेंट क्लास को डिनोट करने के लिए, पेरेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम यूज करना चाहें तो सुपर कीवर्ड से यूज कर सकते हैं। और ये तभी हम करना चाहेंगे जब हम ये देखेंगे कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है और चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी का नाम सेम हो, तभी हम सुपर से पेरेंट के प्रॉपर्टी को रिफर करेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको जरूर बताऊंगा तो आपको समझ में आ पाएगा। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल को मैं फिर से यहाँ पे ओपन किया हूँ, आप इसको एक बार फिर से एक बार देखिए। ये एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर हमने सम नाम का फंक्शन बनाया था, कुछ डिटेल्स पूछी थी, एक्स और वाई के अंदर एडिशन परफॉर्म किया था। ठीक है, चाइल्ड के अंदर भी हमने सम नाम का ही फंक्शन बनाया था, कुछ डिटेल्स पूछ के परफॉर्म किया था। तो पीएसवीएम के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का ही बनाते हैं, उससे फिर फंक्शन कॉल हुआ सम। तो दोनों में से किसको कॉल करता है? चाइल्ड क्लास का ही। तो चाइल्ड क्लास के सम को जब कॉल करता है तो हमें पेरेंट क्लास के सम को भी कॉल करना जरूरी होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा था सुपर। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जब पेरेंट क्लास का फंक्शन और चाइल्ड क्लास का फंक्शन, दोनों का फंक्शन का नाम सेम होता है, तो हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को रिफर करने के लिए सुपर का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो मैं यहाँ पे ये z को मैं अगर a नाम दे देता हूं तो यहाँ पे मुझे a लिखना होगा और यहाँ पे भी a लिखना होगा। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे भी मुझे a लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने z को यूज किया था। अब यहाँ पे भी तो एक ही a नाम का वेरिएबल है, तो ये a इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेगा क्या, ये इसी a को ट्वाइस टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका आंसर इस a का स्क्वायर होगा, ना कि इस a को यूज करेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये यूज को भी यूज करे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर डॉट ए। सुपर डॉट ए लिखने से वो समझ जाएगा कि पेरेंट क्लास का जो a है उसको मल्टीप्लाई करना है चाइल्ड क्लास के a के साथ, फिर आपको आंसर जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो रन करेगा तो ज्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम किया था वही होगा। इट इज वर्किंग फाइन। बट अगर मैंने ये सुपर डॉट ए नहीं लिखा होता तो नॉट वर्किंग फाइन। देखो यहाँ पे मैंने 5 लिया तो उसने सिर्फ 5 को ही मतलब स्क्वायर कर दिया, 55 इंटू 5 नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सुपर कीवर्ड हम फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट सीखा सुपर के लिए। फिर नेक्स्ट कीवर्ड आता है दिस। दिस फंक्शन ये दिस कीवर्ड जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल ही समझेंगे। तो इसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल लिख के समझाना होगा और उसके लिए मैं एक फाइल बना रहा हूं दिस डेमो नाम से, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि n। फंक्शन एक बनाया टेस्ट नाम से,
विथ वन पैरामीटर दैट इज ऑल्सो n। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा और उसका सोल्यूशन मैं आपसे चाहूंगा, अगर नहीं होगा तो बताऊंगा मैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे n इक्वल्स टू n इंटू n कर रहा हूं और ऐसा आउट कर रहा हूं वैल्यू ऑफ n। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है डिस्प्ले, और यहां पे भी n को प्रिंट कर रहा हूं। लास्ट में PSVM भी बनाना जरूरी है ताकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। TD नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम ये फंक्शन कॉल करेंगे टेस्ट, और इसमें मैं पैरामीटर भेज रहा हूं 10 को, और TD डॉट डिस्प्ले भी कॉल जरूर करेंगे। तो ये मेरा अभी कोड है। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? दो प्रिंट मैंने किए हैं, एक तो ये वैल्यू ऑफ n को और दूसरा n को। तो वैल्यू ऑफ n में मुझे क्या मिलेगा और यहाँ पे मुझे n क्या मिलेगा, ये जानने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिए और आप अपने माइंड में प्रिडिक्ट करो कि क्या आंसर आ सकता है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रन करके देख लेते हैं जो आपने सोचा वो आ रहा है या नहीं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ n आ रहा है 100 और नॉर्मल जो n आ रहा है डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वो 0 आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है वो समझते हैं। हमने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया तो 10 की वैल्यू जो है वो सीधा यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हुआ तो है, अब ये किस वाले n में स्टोर हुआ है, इसमें स्टोर हुआ है या इसमें स्टोर हुआ है, ये जानने वाली बात है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों n जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये तीनों n यही n है। क्योंकि फंक्शन के अंदर जब भी आप पैरामीटर में कोई वेरिएबल लिखते हो और वही वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज करते हो, तो ये पैरामीटर वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लोकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल को ही सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, तो वो इसी वेरिएबल को यूज कर रहा है, ना कि इसको। तो ये सारे n तो यही है। तो ये जो 10 हमें मिला है वो 10 इंटू 10 100 हुआ, 100 n में ही गया, वो n को प्रिंट कर दिया। लेकिन इस n में कुछ गया ही नहीं, तो यहाँ पे जो ये n प्रिंट हो रहा है वो ये n को प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये n जो है लोकल, उसकी लाइफ इसके अंदर ही है, इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो n प्रिंट हो रहा है वो इस n को प्रिंट कर रहा है और इस n में कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर 0। बट अब कभी ऐसी नीड आई कि हम यहाँ पे दोनों को n ही ले रहे हैं, बट मुझे n इंटू n जो 100 मिल रहा है वो मुझे इस वाले n के अंदर ही स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डॉट। अब इतना लिखने से कहानी में आ गया ट्विस्ट। जब हम रन करेंगे तो हमें देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे 100 मिल रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया है वो n प्रिंट किया है, तो n तो यही n को प्रिंट करेगा, और ये n में तो 10 ही तो है। 10 इंटू 10 100 हुआ है, लेकिन 100 तो इसमें गया, तो इसमें क्या रहा, इसमें 10 ही रहा, तो 10 प्रिंट हो गया। और यहाँ पर इस n को प्रिंट कर रहा है, तो इस n के अंदर वैसे ही 100 जा चुका है, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। समझे? अगर यहाँ पे भी आपको 100 ही प्रिंट करना, तो यहाँ पे भी आप दिस डॉट n लिख के 100 को प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक दिस। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आपका लोकल वेरिएबल और क्लास का जो मेंबर वेरिएबल दोनों का नाम सेम होता है, तो क्लास के मेंबर वेरिएबल को आप दिस से डिनोट करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये मेन पर्पस था दिस का। नेक्स्ट कीवर्ड, अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? नेक्स्ट कीवर्ड में आता है स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होता है नॉर्मली तो एक होता है कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे ऐसा मीनिंग नहीं है। स्टैटिक का कीवर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा वेरिएबल के साथ इसको यूज कर सकते हैं और फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल के साथ इसका यूज ऐसा है कि जब वेरिएबल के साथ आप स्टैटिक लिखते हो तो वो वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वल बिहेव करता है, इट इज शेयरेबल। अब ये चीज आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सो सबसे पहले एक नई फाइल बना देते हैं और यहाँ पे हम स्टैटिक देख रहे हैं, तो स्टैटिक डेमो ये नाम से एक फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पर PSVM लिखेंगे
और ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज इंट, और एक टी ले लिया है जो कि इनिशियली 0 है। एक फंक्शन बनाया, नाम दे दिया है डिस्प्ले, उसके अंदर लूप चलाए गए 1 से लेकर 5 तक। उसके अंदर टी को प्लस प्लस कर रहे हैं और एस आउट कर रहे हैं टी को। सिंपल सा कोड है। हमने यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट बनाना है स्टैटिक डेमो क्लास का, और एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट बनाया है, एक S1 और एक S2। तो 2 ऑब्जेक्ट बनाया, 2 मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो पहला जो हम फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले को वो S1 से करेंगे और दूसरा S2 से डिस्प्ले कॉल करेंगे। अब आप थोड़ा सोचिए कि इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका जो एज्यूम्पशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो शायद सही भी होगा। तो एक बार रन करके मैंने आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको आंसर मिल रहा है 1 से लेकर 5 तक एक बार, और दूसरा ऑब्जेक्ट से भी 1 से लेकर 5 तक ही मिल रहा है। अब वापस 1 से कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे रीजन ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट के लिए आपका वेरिएबल वापस नया एक इनिशियलाइज होता है, तो टी वापस 0 से ही शुरू होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तो आप इस टी को स्पेशली लिख दीजिए स्टैटिक इंट। अब यहां पे मैंने टी को स्टैटिक इंट, स्टैटिक वेरिएबल बना दिया। इसका मतलब यह है कि टी जहां पे खत्म होगा पहला ऑब्जेक्ट से, वहीं से शुरू होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए इतना लिख के जब मैं रन करूं तो देखिए हो गया यहाँ पे चेंजेस। तो पहला 5 जो है वो पहला ऑब्जेक्ट का जो आंसर है, उसके बाद 6 से ही शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्टैटिक का वेरिएबल का मीनिंग यही है कि वो वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम बिहेव करेगा, ना कि न्यू क्रिएट होगा। न्यू मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती, वही मेमोरी होती है, वो सभी के लिए इक्वली शेयरेबल होती है। अब कोई फंक्शन के आगे अगर आप स्टैटिक लिख देते हैं, जैसे ये फंक्शन के आगे मैंने लिख दिया स्टैटिक। अब स्टैटिक के अंदर लेकिन एक चीज याद नोट करने जैसी है, स्टैटिक फंक्शन अगर आप बनाते हो तो सारे अंदर वेरिएबल भी स्टैटिक होने चाहिए। तो हम लिख देते हैं, चलो ठीक है अभी लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अभी, ठीक है। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बस सिंपली आप कॉल कर सकते हो। देखिए क्योंकि फंक्शन के पहले अगर आपने स्टैटिक लिख दिया तो फंक्शन वो जो है वो भी शेयरेबल हो जाता है, वो आप डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये काम है, इस तरह से हम समझ सकते हैं स्टैटिक का क्या यूज है। नेक्स्ट कीवर्ड आता है फाइनल। और फाइनल जो ऐसा कीवर्ड है जो बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन पुट करने के लिए बना है, भले वो वेरिएबल के साथ रिस्ट्रिक्शन पुट करना हो या फिर फंक्शन के साथ हो या फिर क्लास के साथ हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन पुट करने के लिए ही बना है। तो देखते हैं, इसी को मॉडिफाई करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैं टी प्लस प्लस कर रहा हूँ, स्टैटिक है इसलिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इस सभी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और ओके ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल ले लिया इंट x इक्वल्स टू 10 और यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल्स टू 500 और फिर यहाँ पे मैंने एस आउट कर दिया x इज। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 510। बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या नया है? नया अभी ये है कि ये वेरिएबल के पहले मैंने लिख दिया है फाइनल। अब देखिए यहाँ पे आ गया रिस्ट्रिक्शन। अब जिस वेरिएबल के आगे आपने लिखा है फाइनल, उस वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ एरर, बिकॉज फाइनल क्या है, वो वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है और कांस्टेंट बनाने के बाद उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन पुट करता है, इसका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, बस ये आपको रोकेगा। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा।
दूसरा एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रीवियस एक एग्जांपल में ले जाऊंगा जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पढ़ा था। अब ये एग्जांपल को थोड़ा सा याद करके कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने दो फंक्शन पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर बनाया था सेम नाम से। तो ये फंक्शन के पहले अगर मैंने लिख दिया फाइनल, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का जो नाम है वो नाम से आप दोबारा कभी भी वो फंक्शन का नाम से दोबारा कोई किसी फंक्शन का नाम आप नहीं दे सकते। मतलब सेम नाम का दोबारा फंक्शन आप बना ही नहीं सकते। अगर बनाने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा एरर। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन कोड होता है फाइनल फंक्शन बनाने से। नेक्स्ट, क्लास के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास ऐसा बनाया है और पेरेंट क्लास के अंदर मैंने लिख दिया फाइनल इस तरह से, तो फिर आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन पुट करता है फाइनल कीवर्ड। सबसे पहला वेरिएबल के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको कांस्टेंट बना देता है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फंक्शन के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको ओवरलोड करने से रोक देता है, या ओवरलोड नहीं कहेंगे हम उसको, ओवरराइड, तो कैन नॉट बी ओवरराइडिंग। और तीसरा, क्लास के साथ अगर हम फाइनल यूज करते हैं तो फिर इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन है ये फाइनल कीवर्ड हमें देता है। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फाइनल पढ़ लिया। तो ये 4 कीवर्ड हमने पढ़े, एक सुपर, दिस, स्टैटिक, इन, फाइनल। ये चारों कीवर्ड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने एग्जांपल्स बताए उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस इसको समझना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।